बच्चों, हम सबका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 1 का बहुत अच्छा प्यार आप सबका मिला, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। अब पार्ट 2 आप सबके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रहा है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज आपको जब तक ऑर्गेनिक में सिखा ना दूं तब तक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलते रहेगा। हम आपको मिलकर एक सपना देखना है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छूटे ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो थ्योरी होगा, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से कम नहीं होगा आपका। वो सारे रिसर्च करके आपके सामने लाया जाता है कि कोई बच्चा कहीं भी पढ़े उससे कम कॉन्सेप्ट आपके पास ना हो। इसलिए सपना हमें बहुत बड़ा देखना है। किसी ने कहा है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत बड़ा होगा। लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब तेरी कामयाबी शोर मचाएगी। इसलिए बच्चों, सपना शुरुआत में देखो और दिन रात भिड़ जाओ। जब आप एक कामयाब हो जाओगे तो वो कामयाबी आपका शोर मचा देगा। इसी कोटेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन। आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन। यहाँ पे आप देखेंगे एल्केन का आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे हम सब। अब आपने क्या क्या पढ़ा इस क्लास में? हमने पिछले क्लास में एल्केन के बारे में डिस्कस किया था। एल्केन क्या होगा, अल्क के बारे में पढ़ा था कि अल्क क्या होगा, मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूटेन, ये सारे अल्क होते हैं। एएनए का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। एल्काइल का मतलब क्या होता है, एल्काइल होता है जब कार्बन किसी भी एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जस्ट उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी भी एल्केन का नोमेनक्लेचर लिखेंगे टाइप 1 नॉर्मल एल्केन। कोई नॉर्मल एल्केन हो जाए, नॉर्मल एल्केन हो तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे? नॉर्मल एल्केन का मतलब बच्चों नो हैविंग ब्रांच है। नॉर्मल एल्केन का मतलब होता है, यदि मान लेते हैं CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH2 है और CH3 है। नॉर्मल एल्केन का मतलब होता है इसमें कोई भी ब्रांच चेन ना हो। आपको दिखाई दे रहा होगा कोई भी ब्रांच चेन इसके बीच ना है। यदि किसी भी ब्रांच चेन किसी के पास ना हो तो वो नॉर्मल एल्केन कहलाता है। और नॉर्मल एल्केन का जब आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे, नॉर्मल एल्केन का जब तुम आईयूपीएसी नेम लिखोगे, उसका रूल होता है सिंपल। यदि आप नॉर्मल एल्केन का आईयूपीएसी नेम लिखते हो तो आपको सिर्फ काउंट करने हैं कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यदि आपको सिर्फ नॉर्मल एल्केन का नाम लिखना हो आईयूपीएसी, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, यदि नॉर्मल एल्केन का आईयूपीएसी स्टार्ट करना हो, सिर्फ आपको कार्बन को काउंट कर लेना भाई, कितने कार्बन इसमें है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन को पिछली क्लास में पढ़ाया था अल्क। 5 कार्बन को पेंट बोला जाता है। 5 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 5 कार्बन को हम सब क्या बोलेंगे, पेंट। और सारे के बीच में कैसा बॉन्ड दिया हुआ है, और से देखो, सारे के बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो क्या लगेगा लास्ट में, ANE। तो नॉर्मल चेन का नाम क्या हो जाएगा, किसी पेंटेन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यदि आपका टाइप 1 क्लियर हुआ है तो एक क्वेश्चन बनाओ, क्या होगा यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, CH3, CH2, 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 CH3, तो इसको आप नॉर्मल चेन ही बोलोगे, क्लोज चेन हम नहीं बोल सकते। ये गया यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां आके इधर घूम गया, तो यहां से स्टार्ट होगा नेमिंग। यहां से स्टार्ट होगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। अब बोलोगे सर हमें ब्रांच चेन कैसे पता चलेगा? ब्रांच चेन बताने का तरीका समझा देता हूं। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को छोड़ दो, इस कार्बन को छोड़ दो, बाकी सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, उस कार्बन से कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हो, मतलब ये स्टेप चल रहा है, इधर कोई जुड़ा हो,
यहाँ पे कोई यहाँ जुड़ा हो, कोई यहाँ पे जुड़ा हो, उसको हम ब्रांच चेन बोलते हैं। यदि नहीं जुड़ा हुआ है नॉर्मल चेन बोलते हैं। यहाँ पे कोई जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 एकदम स्ट्रेट जा रहा है। ये स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है। इसमें क्या करेंगे, यदि नॉर्मल चेन हो, नो हैविंग ब्रांच चेन, उस केस में आईयूपीएसी में हम कैसे लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन को काउंट करना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को काउंट करना है। कार्बन को काउंट कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का क्या नाम हो गया, 6 कार्बन का नाम होता है भाई मेरा हेक्स, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ANE, हेक्सेन। बच्चों नॉर्मल में कोई दिक्कत ही नहीं किसी की हो, नॉर्मल में क्यों दिक्कत हो किसी को, सिर्फ कार्बन को काउंट कर लेना है, जितने कार्बन होंगे उसके लास्ट में ANE लगा देना, क्योंकि हमने एल्केन पढ़ा और टाइप 1 दिया है नॉर्मल एल्केन। तो नॉर्मल एल्केन का मान लो 20 कार्बन हो जाए, 20 कार्बन का काउंट करेंगे, 10 कार्बन हो तो 10 कार्बन काउंट करेंगे। आपके पास पूरा हथियार है, 1 से 20 तक हमने अल्क पढ़ा चुका है फर्स्ट वीडियो में। उसमें जो बेसिक चीज थी, अल्क क्या होता हमने पढ़ाया, एल्काइल क्या होता हमने पढ़ाया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में एल्काइल यूज होगा। यदि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन यदि यूज होते हैं अदर कोई सब्स्टिट्यूएंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली रूप से जो सब्स्टिट्यूएंट होगा यूज, हमारा एल्काइल ग्रुप का मेंबर होगा, और हमने आपको डिटेल्स इसके बारे में समझाया है फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो सिर्फ बेसिक नाम था। आज हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें टाइप 1 का। क्लियर हो गया टाइप 1? मेरे ख्याल से टाइप 1 सबको क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। अब कभी कभी आपको बुक में ऐसा दिखाई दे देता होगा स्ट्रक्चर, आपसे पूछेगा बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका भी लाइन स्ट्रक्चर का समझ जाओ। स्टार्ट करना कॉन्सेप्ट, जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे एंगल बन रहा है भाई मेरे, वहां पे कार्बन होता है। तो स्टार्ट कहां से हुआ, यहां पे हुआ, एंगल कहां बन रहा है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे बन रहा है, 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 एंड कहां हो रहा है। कहने का मतलब स्टार्टिंग लाइन, एंड लाइन, वहां कार्बन है, और जहां पे एंगल बन रहा है ना वहां कार्बन है। ऐसे लाइन खींचा हुआ मिल जाए, आपसे पूछे इसका नोमेनक्लेचर लिखो तो घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखना है। प्रीतेश सर ने बोला था स्टार्टिंग, एंड, और जहां पे एंगल बन रहा है वहां पे कार्बन होता है। और नोमेनक्लेचर में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। तो यहाँ देखो एक कार्बन, कोई ब्रांच चेन है क्या, पहला कार्बन लास्ट कार्बन को छोड़ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है क्या, कहीं जो कार्बन जुड़ा हुआ नहीं, इसका मतलब नॉर्मल एल्केन है, इसका मतलब नॉर्मल एल्केन है। यहाँ देखोगे कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और सबके पास कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो 10 कार्बन का नाम क्या होता है, डेक, और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, ANE। तो नाम क्या हो जाएगा, डेकेन। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, एक खुद से आप बना लेंगे। ये आपका होमवर्क है, कल मैं इसको अगले वीडियो में ये होमवर्क बताऊंगा। ये आपको खुद से बनाना है, काउंट करके कितने कार्बन्स हैं, इसको भी नोट कर लेंगे। नॉर्मल एल्केन का